कैंडिडेट्स, अगर आप भी इंडियन नेवी के अंतर्गत बिना किसी एग्जाम दिए परमानेंट कमीशन की जॉब पाना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए होने वाली है। कैंडिडेट्स, इंडियन नेवी की तरफ से 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिलीज कर दिए गए हैं। फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट करवा दी गई है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसको अच्छे तरीके से समझेंगे, कौन कौन कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं उस बारे में भी बात करेंगे, और अगर आपने एग्जाम नहीं देना है तो किस बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होना है उस बारे में भी हम आज की इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे इंडियन नेवी की तरफ से रिलीज किया गया ये रिक्रूटमेंट, जो आपका बीटेक के लिए यहाँ पे जो कोर्स है वो रहने वाला है जनवरी 2027 के लिए परमानेंट कमीशन के अंतर्गत। तो इसके लिए सबसे पहले बात करेंगे फॉर्म फिलिंग की स्टार्टिंग की। 29 मई से आपके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट रहने वाली है 18 जून। तो 18 जून से पहले पहले आप इसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट क्या रहेगी आपकी? वैसे ये पोस्ट नहीं है, ये कोर्स रहता है इंडियन नेवी जो करवाती है 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम। अब इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसके अंदर की प्रोसेस रहती है, क्या पोस्ट रहती है इसके अंतर्गत, क्या ब्रांचेस रहती है, उस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल ब्रांच, कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, कितने ब्रांच यहाँ पे रिलीज की गई है, वो सारी बात है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 ब्रांच रिलीज हुई है इसके अंतर्गत। पहले रहेगी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सेकेंड रहेगी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। दोनों के लिए 30 वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि जो मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो अनमैरिड होने चाहिए। मैरिड कैंडिडेट्स इससे दूर रहें, वो इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ अनमैरिड कैंडिडेट्स के लिए है, चाहे वो मेल हैं चाहे वो फीमेल हैं। अब देखिए, जो आपकी 30 वैकेंसीज हैं उसमें से मैक्सिमम ऑफ 8 वैकेंसीज फॉर विमेन, 4 ईच ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो इन 30 में से, ये 30 जो वैकेंसीज है इसमें से मैक्सिमम 8 वैकेंसीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ विमेन कैंडिडेट्स के लिए ही होने वाली है, दोनों में से। ठीक है, तो ये आपकी 8 वैकेंसी जो है वो फिक्स है विमेन कैंडिडेट्स के लिए। कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? जो कैंडिडेट्स 2 जुलाई 2007 से 1 जुलाई 2010 के बीच में बॉर्न हुए हैं वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा और कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे एज का रहने वाला है कि इस दौरान ही आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। आप अपनी एज देख लें, इस बीच आपकी एज आती है। आपको एज कैलकुलेट जो करनी है वो 2 जुलाई 2007 से 1 जनवरी 2010 के बीच में ही करनी है। तो वही कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे और वो अनमैरिड होने चाहिए। तो अब ये तो थी ब्रांच नेम, वैकेंसीज, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और एज। अब बाकी चीजों के बारे में बात करते हैं, जो है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि कौन इसके लिए अप्लाई कर पाएगा। तो देखिए, इसके लिए अप्लाई करने को पहली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है। आपने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए विथ 70% मार्क्स, मिनिमम 70% मार्क्स के साथ आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए। और सब्जेक्ट आपके होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, यानी पीसीएम। ठीक है, आपकी 12th में पीसीएम होनी चाहिए और आपने अपना 12th 70% मार्क्स के साथ कंप्लीट किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक ट्विस्ट और भी है कि आपके 10th और 12th बोथ में आपके इंग्लिश में 50% मार्क्स होने चाहिए, बोथ क्लासेस में। जब आपने 10th किया था तब भी आपके इंग्लिश में 50% मार्क्स होने चाहिए, और अभी आपका 12th हो चुका है तो आपके 12th में भी यहाँ पे मिनिमम इंग्लिश में 50% मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए। ओवरऑल 70% मार्क्स के साथ आपका पीसीएम जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, पास आउट होने चाहिए आप 12th में, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। ये तो थी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, हु कैन अप्लाई? तो इसके लिए वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जो अभी 2026 में जिन्होंने जेई मेंस का एग्जाम दिया है। ठीक है, क्या कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर जेई मेन 2026
एग्जाम फॉर बीई एंड बीटेक। जो भी कैंडिडेट्स बीई या बीटेक करने वाले थे जिन्होंने जेई मेंस दिया हुआ है 2026 में, ओनली ऑन 2026, 25 नहीं है, 24 नहीं है, 2026। तो 2026 में अगर आपने जेई मेंस एग्जाम अगर आपने दिया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपके जो आपकी रैंक रहेगी ऑल ओवर इंडिया में जेई मेंस में, उसके अकॉर्डिंग ही आप शॉर्टलिस्ट किए जाओगे आपके आगे की प्रोसेस के लिए। उसी हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट किए जाओगे अपनी कॉमन रैंक लिस्ट के हिसाब से ही, जो आपकी जेई मेंस की रहेगी ऑल इंडिया लेवल की। ठीक है, तो वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अभी 2026 में जेई मेंस दिया हुआ है और आपके 12th में 70% मार्क्स थे और 10th और 12th में आपके इंग्लिश में मिनिमम 50% मार्क्स थे, तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा आपकी बॉडी पे कोई टैटू वगैरह नहीं होने चाहिए। कुछ मेडिकल इंस्ट्रक्शंस है जो यहाँ पे दिए हुए हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, एग्जाम नहीं देना है तो क्या करना है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि आप जेई मेंस के जो आपके ऑल इंडिया रैंक है उसके हिसाब से आप सेलेक्ट होगे, तो उसके हिसाब से आप सेलेक्ट होगे किस चीज के लिए, आपके इंटरव्यू के लिए। डायरेक्टली आपका यहाँ पे एसएसबी इंटरव्यू होगा और आप सेलेक्ट किए जाओगे आपके जेई के कॉमन रैंक लिस्ट के अकॉर्डिंग। आपका जो स्कोर रहेगा उस हिसाब से आप सेलेक्ट होगे और डायरेक्टली आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा जो सितंबर 2026 में होना यहाँ पे कहा गया है फिलहाल, जो होगा आपका बेंगलोर, भोपाल, कोलकाता और विशाखापट्टनम में। तो ये 4 सिटीज जो है इनमें आपका एसएसबी इंटरव्यू होना है सितंबर 2026 में, जो आप जेई मेंस के रैंक के हिसाब से ही यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए जाओगे। तो इसी भी यहाँ पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी। ये इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे जाके आपको बाकी चीजें देखने को मिल जाएंगी एंड इसी पे आपके जाके फॉर्म भी फिल करना है। तो आप यहाँ पे जब आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गए, आपने इंटरव्यू दे दिया, तो आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी और उसी के बाद आपका यहाँ पे जो कोर्स है बीटेक वगैरह का वो आपका होना स्टार्ट हो जाएगा। आप उसके लिए यहाँ पे सिलेक्ट हो जाओगे। अब यहाँ पे ट्रेनिंग की हम बात करें तो 4 साल का आपका यहाँ पे कोर्स रहेगा बीटेक का। ठीक है, जो कोर्स रहेगा इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या नेवल आर्किटेक्चर एंड शिप बिल्डिंग में। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे कोर्सेज रहने वाले हैं। इसके अंतर्गत आपका यहाँ पे 4 साल का कोर्स होगा, देन ही आप यहाँ पे एज अ कैडेट की लिस्ट में यहाँ पे आओगे। पहले आपका यहाँ पे 4 साल का कोर्स होने वाला है। डिग्री आपको मिलेगी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू के थ्रू यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको यहाँ पे 12th की मार्कशीट देनी है और अपने बाकी डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको शो करने हैं। जेई का 2026 का जो स्कोर कार्ड होगा सॉरी आपका, वो आपको यहाँ पे फिल करना है या शो करना है। तो वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे रहने वाली है। तो इस तरीके से ही आप यहाँ पे अपना फॉर्म फिल वगैरह कर पाएंगे। फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है कैंडिडेट्स। लास्ट डेट रहने वाली है 18 जून। तो 18 जून से पहले पहले आप यहाँ पे इंडियन नेवी के द्वारा आई हुई ये जो वैकेंसी है इसके अंतर्गत आप यहाँ पे अपने आप को अगर रजिस्टर करना चाहते हैं तो रजिस्टर कर लीजिए। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो डिटेल नोटिफिकेशन आप आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको हमारे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप इसे डाउनलोड कीजिए, पढ़िए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है, उसको देखने के बाद ही आप फॉर्म फिल कीजिएगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।